धरती पर अचानक एक ऐसा एलियन गोला आया जिसके अंदर से अनगिनत मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और शहर पर हमला कर देते हैं। कुछ घंटे पहले यह रहस्यमयी एलियन गोला न्यूयॉर्क तट पर उतरा था। इसकी जांच के लिए सेना ने ड्रोन भेजे। ड्रोन ने गोले का स्कैन किया और पाया कि वो सूर्य प्रकाश को परावर्तित करता है। ज्यादा कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। डॉक्टर ने लेजर का उपयोग करके गोले की प्रतिक्रिया देखने का सुझाव दिया। डॉक्टर के स्विच दबाते ही ड्रोन ने तुरंत किरणें छोड़ी, लेकिन तभी अचानक गोले से अजीब छोटे क्यूब्स बाहर निकल आए और लेजर से सारे ड्रोन को नष्ट कर दिया। एलियन गोला दुनिया के लिए खतरा था, इसलिए राष्ट्रपति ने ब्लैक हॉक सैनिकों को हमले का आदेश दिया, पर उनके नजदीक पहुंचने से पहले ही एलियन गोले ने उन्हें उड़ा दिया था। इसके बाद उससे लड़ने के लिए टैंक सेना को भेजा गया, पर एलियन गोले के हमले के सामने वे एक सेकंड भी टिक नहीं पाए थे। यह एलियन गोला इतना शक्तिशाली था कि मानव हथियार बेकार थे। तभी अचानक उसने शहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपने रास्ते में आने वाली सभी इमारतों को तोड़ दिया था। न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें उसके सामने केवल कागज जैसी थीं। तभी 2 सैनिक और मारे गए। एलियन गोला बहुत भयानक था। इससे निपटने का कोई तरीका सामने नहीं आ रहा था। तभी कप्तान ने डॉक्टर को कहा कि गोले की कमजोरी जरूर मिलेगी। जब एलियन गोला एक बिजली घर के ऊपर से गुजर रहा था तो अचानक बिजली के झटकों से उसकी गति धीमी पड़ गई। यह देखकर डॉक्टर को लगा कि शायद यह जीत की कुंजी हो सकती है। वे जैसे ही गोले के पास जाने लगे तभी एक न्यूज हेलीकॉप्टर पहले पहुंच गया। कप्तान ने उन्हें तुरंत वहां से हटने को कहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। गोले की लेजर से उनका हेलीकॉप्टर नीचे जा गिरा था। सौभाग्य से वे बच गए थे और ज्यादा चोट नहीं आई, पर एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया और दर्द से तुरंत बेहोश हो गया था। कप्तान ने तुरंत उसका फोन लिया और हेडक्वार्टर से संपर्क करके वॉशिंगटन के लिए उड़ान भर दी थी। उसी समय रक्षा मंत्री ने एक आक्रामक रणनीति अपनाई। नौसेना को एलियन गोले पर हमला करने का आदेश दिया गया। इतने जोरदार हमले से कुछ काम होना चाहिए था, पर तभी कुछ अजीब हुआ जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। सारी मिसाइलें मुड़कर वापस नौसेना पर ही आकर गिर पड़ी। एलियन गोले ने मिसाइलों को नियंत्रित कर लिया था। अगर गोले की कमजोरी नहीं मिली तो जल्द ही पूरा अमेरिका बर्बाद हो जाएगा। अमेरिकी सेना ने गोले की सतह पर तरल बम गिराए। गोला तुरंत धुएं में ढक गया और उसकी गति धीमी पड़ गई। तभी डॉक्टर ने जल्दी से लेजर से गोले की सतह पर निशाना साधा और लड़ाकू विमानों ने तुरंत हमला कर दिया, लेकिन वे केवल बाहरी बर्फ की सतह को ही नष्ट कर पाए थे। गोला अभी भी शक्तिशाली था। फिर उसने पलटवार किया और सभी लड़ाकू विमानों को ध्वस्त कर दिया। इसकी विनाशकारी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी हमला काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने वीडियो का ध्यान से अध्ययन किया और पता लगाया कि बिजली से गोले की गति कम हुई थी, जिसका मतलब था कि करंट से गोले को हराया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने विद्युत चुंबकीय पल्स EMP का इस्तेमाल किया। एलियन गोला सीधा व्हाइट हाउस की ओर बढ़ रहा था। सैनिकों ने इसके मार्ग पर पल्स जनरेटर लगा दिए। जैसे ही गोला उनके संपर्क में आया, पल्स तरंगों ने उसकी सुरक्षा प्रणाली को कमजोर कर दिया। इसके बाद जोरदार बमबारी के कारण एलियन गोला टूटने लगा और जमीन तोड़कर अंदर घुसने लगा था। लड़ाकू विमान लगातार बमबारी करते रहे, पर तभी अचानक एलियन गोले से एक लाल किरण निकली और तुरंत एक विस्फोट हुआ। लाल किरण पृथ्वी से निकलकर अंतरिक्ष में चली गई और कुछ ही पल में बृहस्पति के पास पहुंच गई थी, जहां दर्जनों एलियन गोले थे। फिर कुछ मिनटों में ही वे सारे एलियन गोले पृथ्वी पर पहुंच गए और तुरंत शहरों पर हमला कर दिया। एलियन गोले पूरी दुनिया में फैल चुके थे। लॉस एंजल्स, मॉस्को, पेरिस, लंदन सब खंडहर हो गए थे। अमेरिकी सेना ने लड़ाकू विमानों से हमला किया, पर कोई असर नहीं हुआ। दुनिया तबाह होने वाली थी। तभी अमेरिकी सेना ने अपना सबसे गुप्त हथियार इस्तेमाल किया, एक उपग्रह जो पृथ्वी के ऊपर उड़ता था। उपग्रह ने ऐसी भयंकर किरणों से हमला किया कि गोले की सुरक्षा प्रणाली टूट गई और लड़ाकू विमानों के जोरदार हमले से गोले आसमान से धड़ाम से गिर पड़े। पर तभी अचानक गोले से अनगिनत एलियन मॉन्स्टर बाहर निकलने लगे और चारों तरफ फैल गए थे। तभी उपग्रह ने धरती पर दोबारा लेजर छोड़ा, जिससे सारे मॉन्स्टर राख हो गए थे। इस तरह उन्होंने बाकी जगहों पर भी एलियन गोले नष्ट किए। हालांकि नुकसान बहुत हुआ, पर आखिरकार मानव सभ्यता बच गई थी। अमेरिका ने एक विशाल घाटी बनाई थी जिसमें रहस्यमय और भयानक राक्षस रहते थे। ये राक्षस दिखने में एलियन जैसे लगते थे, लेकिन वास्तव में ये सैन्य प्रयोगशालाओं की देन थे। इस घाटी का रहस्य पूरी दुनिया से छिपा हुआ था। इसकी सुरक्षा के लिए एक टॉप के स्नाइपर को भेजा गया जो पिछले 5 साल से बेरोजगार था। सेना ने अचानक उसे बुलाया और एक गुप्त मिशन पर इस घाटी में भेज दिया। मिशन की जगह देखकर वो स्नाइपर, जिसका नाम माइक था, हैरान रह गया। यह घाटी बहुत विशाल और गहरी थी, जो घने कोहरे से ढकी हुई थी। इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम कल्लू भाई था ने उसका स्वागत किया। कल्लू भाई पिछले 1 साल से वहाँ काम कर रहा था और माइक उसकी जगह लेने आया था। कल्लू भाई बहुत खुश नजर आ रहा था। उसने तुरंत माइक को काम का विवरण समझाया। घाटी के दोनों ओर टावर थे और माइक को पश्चिमी टावर पर रहकर 1 साल तक निगरानी करनी थी। माइक को लग रहा था कि यह घुसपैठ रोकने का काम होगा, लेकिन कल्लू भाई ने बताया कि उसे घाटी में मौजूद प्राणियों को बाहर निकलने से रोकना होगा। उसने कहा, यह घाटी नरक का प्रवेश द्वार है और हम नरक द्वार के रक्षक हैं। इतना कहकर कल्लू भाई चला गया। कल्लू भाई के लिए इस भूतिया और सुनसान जगह पर 1 साल तक रहना वाकई कठिन था। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया जो कल्लू भाई को घर ले जाने के लिए था। कल्लू भाई ने जल्दी से रस्सी पकड़ी और हेलीकॉप्टर उसे ऊपर खींचने लगा, लेकिन हेलीकॉप्टर पर चढ़ने से पहले ऊपर मौजूद व्यक्ति ने उसकी पहचान की पुष्टि मांगी। कल्लू भाई ने कहा, मेरा नाम कल्लू है, कोड नेम ब्लू एरो। यह सुनते ही ऊपर वाले व्यक्ति ने उसके काम के लिए धन्यवाद दिया और तुरंत गोली मारकर रस्सी काट दी। इस तरह कल्लू भाई का जीवन उसी घाटी में समाप्त हो गया। दरअसल सेना इस घाटी के रहस्य को दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए मिशन पूरा होने के बाद रक्षकों को खत्म कर दिया जाता था। माइक इस रहस्य से अनजान था। रोज की तरह मशीन चेक करते हुए उसने सामने एक लड़की को देखा जो दूसरी ओर से निगरानी कर रही थी। यह लड़की एक पूर्व CIA एजेंट थी जो 1 साल से छिपी हुई थी। सेना ने उसे भी घाटी की निगरानी के लिए भेजा था। नियमों के अनुसार दोनों ओर के लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे, लेकिन हर दिन उनके लिए बोरिंग से भरा होता था। इसलिए लड़की ने माइक से बात शुरू करने का फैसला किया। वे दूर से ही चैट करने लगे। जब वे बातों में मशगूल थे तभी अचानक घाटी से अजीब सी आवाजें आने लगी। माइक ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और देखा कि राक्षसों का एक झुंड दीवार पर चढ़ रहा था। ये राक्षस बेहद डरावने और बदसूरत थे, जो धरती के जीव बिल्कुल नहीं लगते थे। माइक ने गोली चलाकर कुछ राक्षसों को धमाके से नीचे गिरा दिया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। जब लड़की ने यह देखा तो उसने तुरंत मदद करने का
फैसला किया। उसने अपनी मशीन गन से राक्षसों पर गोलियों की बौछार कर दी थी, जिससे एक एक करके सारे राक्षस दीवार से वापस खाई में जा गिरे थे। राक्षस भले ही डरावने दिखते थे, लेकिन लड़की की मशीन गन के सामने कोई नहीं टिक सकता था।